गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म करो एक बार। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रेजोनेंस इफेक्ट्स। रेजोनेंस इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी फेमस है, काफी पॉपुलर है और काफी इम्पोर्टेंट है। बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो रेजोनेंस क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि रेजोनेंस किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से देखा था कि जब एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस, और रेजोनेंस हो करता है। काफी एग्जांपल्स दिए थे हम लोगों ने। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में रेजोनेंस का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं कि बेसिकली वी हैव द टू टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट्स। एक होता है आपका आर प्लस बोलते हो, दूसरा होता है आपका आर माइनस। आर प्लस एंड आर माइनस, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव रेजोनेंस। इसका इफेक्ट क्या होता है इसकी बात करेंगे। अब ये ग्रुप में क्या होता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज मेरे पास में एक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। ये आपका फिनॉल है, इसके साथ में OH होगा। या फिर मैं ले सकता हूँ एग्जांपल बेंजीन रिंग के साथ में। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ में डबल बॉन्ड्स हैं, और साथ में यहाँ पर NH2 है। साथ में NH2 दे दिया। आप सबको पता है कि यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का ट्रैवल ऐसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रैवल ऐसे करता है। सेम ईयर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके बॉन्ड बना देगा। ये इलेक्ट्रॉन्स आपका ट्रैवल करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन दी सेम मॉलिक्यूल्स। सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है, विच इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो मैं इसको मान सकता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप है। ये मैं मान सकता हूँ G है। G का मतलब आप बोल सकते हो फंक्शनल ग्रुप। OH आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, NH2 आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये आपका जो है ये पूरा, इसको मैं मान सकता हूँ सिस्टम। ये मैं मान सकता हूँ सिस्टम, ठीक है, इसको आप सिस्टम बोल सकते हो। तो जब कभी भी ग्रुप से सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग होता है, तो वहां पे जो इफेक्ट होता है, विच इज कॉल्ड R प्लस इफेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विच इज कॉल्ड R प्लस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब कभी भी क्या होता है, ग्रुप से, कोई भी फंक्शनल ग्रुप से सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, विच इज कॉल्ड प्लस R इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट के नाम से जानते हैं, वो याद रखो, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज मेरे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे Cl है। सबको मालूम है कि Cl के पास बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, बॉन्डेड नहीं होते। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रैवल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ग्रुप है। आप इसको मान सकते हो कि ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप। आप इसको कंसिडर करो सिस्टम है, ये सिस्टम। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग कहाँ से हो रहा है, ग्रुप से लेकर के सिस्टम की तरफ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रुप से लेकर सिस्टम की तरफ ट्रैवल करता है, विच इज कॉल्ड प्लस R इफेक्ट्स। मेरी आवाज सबको आ रही है? मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ गया होगा कि प्लस R इफेक्ट्स क्या होता, मतलब किसको बोलते हैं, बोलते किसको हैं, ये समझ लो। मैं और भी एग्जांपल देने वाला हूँ, इसके रियल एग्जांपल्स क्या होते हैं मैं उसकी बात करूंगा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप से, ग्रुप का मतलब फंक्शनल ग्रुप है आपका, ग्रुप से लेके सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल होता है, या ट्रांसफर होता है, या मूवमेंट होता है, विच इज कॉल्ड प्लस R इफेक्ट बोलती है, ठीक है। एट द सेम टाइम R माइनस का उल्टा हो जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल्स कंसिडर करता हूँ, आई एम गोइंग टू कंसिडर एग्जांपल्स बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के साथ में। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड्स O है, और यहाँ पे आपका OH है। यहाँ पे आपका देख सकते हो OH मतलब बेंजोइक एसिड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो O इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन ये पुल करेगा, ये पुल करेगा, तो ये पुल करेगा। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं सिस्टम मान लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ये सिस्टम है, और सिस्टम से आपका फंक्शनल ग्रुप की तरफ, मतलब ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल हो रहा है। सिस्टम से एकदम उल्टा। यहाँ पे क्या था, आपका ग्रुप से सिस्टम का इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग हो रहा था, उसको आपने बोल दिया प्लस R इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपके साथ में, यहाँ पे ग्रुप सिस्टम से ग्रुप का ग्रुप सिस्टम से
ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है विच इज कॉल्ड आर माइनस इफेक्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दिस इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। इसमें और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास में CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH है, CN है। ठीक है, सबको मालूम है CN का मतलब क्या होता है, साइनाइड होता है। साइनाइड का मतलब ये होता है N इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये N काफी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग होता है। मतलब होता क्या है यहाँ पे कि साइनाइड इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपका ग्रुप हो गया, ग्रुप का मतलब फंक्शन हो, साइनाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये आपका सिस्टम हो गया, ये आपका सिस्टम हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे होगा क्या कि सिस्टम से ग्रुप से, सिस्टम से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग हो रहा है। जब कभी भी सिस्टम से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग होता है विच इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट्स। अगर आपने ये बात को समझ लिया कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? कंफर्म करो एक बार। Yes, sir. किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसमें एक एग्जांपल और ले सकते हो आप NO2 का, जो आपके बुक में मेंशंस हैं बेंजिंग रिंग के साथ में, सेम यहाँ पे हो जाएगा, ये बेंजिंग रिंग है, और यहाँ पे देख सकते हो आपका NO2, NO2 का मतलब N डबल बॉन्ड्स O, यहाँ पे O माइनस होता है। ठीक है, तो O इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, ये पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये आपका सिस्टम हो गया, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम से ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसको भी बोलते हैं हम लोग क्या, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस, नेगेटिव आर इफेक्ट। ठीक है, माइनस आर इफेक्ट के नाम से बोलते हैं। तो आपको समझना ये है कि माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। तो ये बात सबको समझ में आ गया होगा, प्लस आर माइनस आर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक का। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार और ले लो वापस से। ओके, तो इसमें रब करता हूं मैं। तो सिंपली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्लस आर इफेक्ट, या आर प्लस इफेक्ट, जो भी बोलो चलेगा, आर प्लस प्लस आर इफेक्ट बोथ विल बी सेम। ठीक है, तो आप बोल सकते हो सिंपली क्या हो सकता है, ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू डबल बॉन्ड सिस्टम को, या फिर बोल सकते हो क्या, कंजुगेटेड सिस्टम बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो क्या, एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विच इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट्स, उसी को बोलते हैं क्या, प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वी डोनेट द इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड सिस्टम। हम लोगों ने देखा था डबल बॉन्ड सिस्टम क्या होता है आपका, जैसे मैंने एग्जांपल्स कंसीडर किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH Cl था यहाँ पे, इसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको देता है, ये फ्री के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसा मत समझना कि Cl इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये इलेक्ट्रॉन्स को ये करेगा, पुल करके बॉन्ड बना चुका है, बट फिर भी इसके पास काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, किसको डोनेट कर सकता है, डबल बॉन्ड सिस्टम को, या फिर एरोमेटिक को दे सकता है, या फिर आपका कंजुगेटेड सिस्टम को दे सकता है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, विच इज कॉल्ड आर प्लस इफेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको, एग्जांपल्स में आप ले सकते हो क्या, एग्जांपल्स आपका एक्स हो सकता है, एक्स का मतलब हैलोजेंस हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर आपका फिनॉल्स हो सकता है, फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग के साथ में OH वाला फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका NH2 ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप भी हो सकता है। इसके पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देते हैं।
हैलोजेंस के पास भी क्या होता है, काफी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दे सकता है। ये क्या करता है, ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, प्लस आर इफेक्ट को शो करते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कंफर्म करो। Yes, sir. थैंक यू, Yes, थैंक यू। sir. ठीक है, एट द सेम टाइम्स वी कैन से ग्रुप विच, आप बोल सकते हो क्या, ग्रुप विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, सेम आपको लिखना है, फ्रॉम डबल बॉन्ड सिस्टम बोल सकते हो। डबल बॉन्ड सिस्टम हो सकता है, या फिर आपका कंजुगेटेड सिस्टम हो सकता है, कंजुगेटेड सिस्टम, या फिर बोल सकते हो क्या, एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, ऐसा कोई ग्रुप है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट, विच इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे इसके एग्जांपल्स बताओ। ये हो सकता है आपका क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या आपका साइनाइड हो सकता है, CN हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका, और हो सकता है आपका NO2 ग्रुप हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, आर का मतलब अल्काइल, एनी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो ग्रुप विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, सॉरी आर को निकाल दो यहाँ पे, ये नहीं होगा। ठीक है, तो which accept any group which accept electron from double bond system or conjugated system or aromatic system is called minus R effect। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. ओके, तो किसी को डाउट है तो अभी का अभी आप क्लियर कर लेना। ठीक है, बाद में क्या होता है, केमिस्ट्री है। तो अंजलि गुड मॉर्निंग। थैंक यू। तो किसी को डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया कि प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर डिफरेंस को नहीं समझते हो तो काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक आपका बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है, इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी ही बात करूंगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया? Yes. ओके, तो हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे यहाँ पर। हम लोग एग्जांपल्स लेंगे, किसके एग्जांपल्स की बात करेंगे? ठीक है, एग्जांपल्स बात करेंगे प्लस आर इफेक्ट का, प्लस आर इफेक्ट जो कि आपका फिनॉल होता है। फिनॉल आपका प्लस आर इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आर इफेक्ट कैसे शो करता है ये हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली। तो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में देखोगे तो आपका यहाँ पे बेंजीन रिंग होता है, ऐसे ड्रॉ कर लो। ये लुईस स्ट्रक्चर से आपने किया होगा तो आपको पता होगा, वहां से भी करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फिनॉल में हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होता है, इसमें से एक पेयर यहाँ पे आकर बॉन्ड बना लेगा, ध्यान समझना, ये बॉन्ड बना देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन का क्राउड हो जाता है। यहाँ पे क्राउड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होकर के आगे चलते रहता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में आप बोल सकते हो क्या, ये आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड्स, ये हो गया OH, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस वजह से यहाँ पे एक चार्ज डेवलप होता है, वो चार्ज होता है प्लस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा। ठीक है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे देखोगे माइनस है, फिर बाद में ये बॉन्ड अभी भी है और ये बॉन्ड अभी भी है, यहाँ पे दिखा सकते हो। फिर आप आगे जाओगे तो क्या होगा, ये आपका बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड रिपेल करेगा, ये वापस यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखोगे तो आपको ऐसे ही करना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो जाएगा, OH सेम, ये आपका ऐसे ही रहेगा प्लस, उसके बाद से ये बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका शिफ्ट हो गया यहाँ पे, चार्ज होगा माइनस, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका ऐसे ही है। ठीक है, फिर आगे जाओगे तो क्या होगा, आपका ये मूव कर रहा है, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें एक ही बात कॉमन है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है,
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ये आपका वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड है, यहाँ पे आपका अभी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे जाओगे तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वापस से वहां पे जाएगा। इसमें हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया। यहाँ पे हो जाएगा वापस से OH, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। सो वी आर गेटिंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे 1 है आपका। सबको मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म करो, सबको मेरी Yes, आवाज आ sir. रही है? ओके, यहाँ देखो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि फर्स्ट एंड लास्ट में डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट Bonds में, are shifted. यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या होगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन लोकेशन चेंज हो गया। पहले डबल बॉन्ड कहां पे था आपका? डबल बॉन्ड यहाँ पे था, अभी डबल बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप पे चला गया, तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको मिला करके मैंने कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, दिस इज द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है क्या, मतलब रियल में नहीं होता, ऐसा रियल में अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोग दिखाते हैं समझने के लिए। मैं लास्ट लेक्चर में बताया था कि इसका यूज कहाँ पे होता है, रियल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब आर इफेक्ट जो होता है, प्लस आर, मतलब प्लस आर इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होता है, प्लस की वजह से ये इफेक्ट होता है, इसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। इसकी वजह से आपने क्या समझा कि ऑर्थो पोजीशन, याद रखना, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, मतलब बेंजिंग रिंग में ये ऑर्थो पोजीशंस होता है। लास्ट लेक्चर में बात किया था हम लोगों ने, ये मेटा पोजीशंस होता है, पैरा पोजीशंस होता है। तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, इसकी वजह से आर इफेक्ट की वजह से याद रखना, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, तो साथ में पैरा भी बढ़ जाएगा, मेटा पे नहीं बढ़ता है, ऑर्थो एंड पैरा। कभी भी आर इफेक्ट होगा आपका, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सबको समराइज करके एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहूं, हाइब्रिड के बारे में लास्ट लेक्चर में बात किया था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे होगा क्या, OH से इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, ये आपका पूरा माइनस हो जाएगा। माइनस का मतलब पूरा ये आपका बेंजिंग रिंग क्या करेगा, माइनस कर देगा और यहाँ पे प्लस कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा चार्ज क्या होगा, माइनस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। तो याद रखना, जब कभी प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, तो उसे होता क्या है, उसे होता यह है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस बात को याद रखिए, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते हो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग देखा था लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसका चार्ज प्लस होता है, कोई भी प्लस वाला यहाँ पे अटैक कर सकता है। कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे करेगा, ठीक है। क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो ओके ओके, थैंक यू। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो मैं इसको रब करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ, इसको प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा क्लास के एंड में, वो आपको सॉल्व करना है, वो होमवर्क में करना है। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज आपने मेरा लेक्चर सुना, फिर बाद में वीडियो देखा या कुछ भी देखा, आपको नहीं समझेगा। आप जब तक खुद से करोगे नहीं, आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हो जाएगा प्लस आर किया। वैसे हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, एग्जांपल्स ऑफ माइनस आर इफेक्ट, जो कि मैं लेने वाला हूं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये हमेशा क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट शो करता है। तो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे देख लो। बेंजोइक एसिड में देखोगे तो डबल बॉन्ड, वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड्स O और यहाँ पे OH, ये बेंजोइक एसिड से, ठीक है, ये बेंजोइक एसिड है। आपको मालूम है O इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये O ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो ये क्या होगा आपका, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं। पहले हम लोग ऐसे सिस्टम से अंदर आ रहे थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम से ग्रुप में जा रहे हैं। ठीक है, आगे क्या होगा, कौन बता सकता है मुझे, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये हो जाएगा सी के साथ में OH, यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड्स हो गया, और यहाँ पे देखोगे तो प्लस चार्ज डेवलप होगा, प्लस, क्योंकि ये माइनस हो गया तो ये प्लस चार्ज डेवलप होगा, चार्ज हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स आपका वैसे ही रहेगा, ये बॉन्ड्स वैसे ही रहेगा, ये बॉन्ड्स वैसे ही रहेगा। आगे क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, सोच के बोलो, क्या होगा आगे, O माइनस है। ठीक है, फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन्स आपका शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, ये बॉन्ड आपका पहले से है, अभी प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे क्या होगा, सेम जो मूव कर रहे हैं वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH, यहाँ पे O के साथ में माइनस, ये बॉन्ड तो बन चुका है, अभी ये क्या होगा, ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया, प्लस चार्ज यहाँ पे हो जाएगा। अभी उसके आगे नेक्स्ट क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बॉन्ड वापस से शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, और फिर आगे देखोगे तो आपका मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग। मेरी आवाज सबको आ रही है, कंफर्म करो, मेरी आवाज सबको आ रही है क्या, Yes, मेरी आवाज sir. सबको आ रही है, ओके थैंक यू। यहाँ पे देखोगे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर मिले अपने अपने को, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 स्ट्रक्चर मिले। कोई मुझे बताएगा फर्स्ट एंड लास्ट में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट और लास्ट के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। Position of the bonds has changed. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने, पोजीशंस ऑफ डबल बॉन्ड हैड चेंज। ठीक है, ये आपका पोजीशन था डबल बॉन्ड, इसको आपने नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया, ये डबल बॉन्ड्स को आपने इसको नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया, ये डबल बॉन्ड को नेक्स्ट पे शिफ्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये क्या था आपका, ये आपका माइनस आर, व्हाई इज कॉल्ड माइनस आर इफेक्ट, देखो यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ है, इस ग्रुप की वजह से माइनस आर, मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बाहर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव, तो निगेटिव हो रहा है। तो आपको आपको समझना है कि माइनस आर इफेक्ट से क्या होता है, माइनस आर इफेक्ट से क्या होता है आपका, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो मतलब ये पोजीशन को बोलते हैं, पैरा मतलब ये, अगेन ऑर्थो मतलब ये, ऑर्थो एंड पोजीशन पैरा, ऑर्थो एंड पोजीशंस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आप बोलोगे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा, सोच के बोलना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। अगर आपका यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होता तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता, इंक्रीज होता, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट्स हैं तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा, इसका मतलब क्या होगा, मेटा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब जो भी अटैक होगा आपका मेटा पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, माइनस आर इफेक्ट इन द बेंजोइक एसिड। सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया, Yes, sir. ओके। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके, तो इसको रब कर सकता हूं मैं, रब कर सकता हूं, Yes, sir. ओके ओके थैंक यू।
तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, करोगे तो आज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गिव, फिर ऐसे बोल सकते हो एक्सप्लेन आर प्लस इफेक्ट ऑफ एनिलीन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक्सप्लेन आर माइनस इफेक्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ओके, ये आपका असाइनमेंट है जो आपको करना है। ओके, तो कोई मुझे समझा सकता है क्या करना है आर इफेक्ट में? जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वही करना है। एक्सप्लेन मतलब आपको वर्डिंग में नहीं लिखना है, ठीक है, वर्डिंग में लिखने की जरूरत नहीं, आप वर्डिंग में लिखने जाओ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, या स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन आर प्लस इफेक्ट ऑफ एनिलीन। ठीक है, कैसे करेंगे यहाँ पे? अच्छा, एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताओ मुझे, व्हाट इज स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन? क्या होता है स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन? ये होगा आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा, बेंजीन रिंग के साथ में क्या होता है यहाँ पर NH2 होता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया आप लोगों को, NH2 होता है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का क्या होता है स्ट्रक्चर? नाइट्रोबेंजीन का बेंजीन रिंग होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका NO2 ग्रुप हो जाएगा, NO2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो मुझे बता सकता है कि ये वाला आर प्लस इफेक्ट क्यों देगा? ये आर प्लस इफेक्ट क्यों देगा? आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बेटा बोलोगे तभी समझ में आएगा। अनीश, Because अंजलि, it यस, donates electron. वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आर प्लस का मतलब क्या होगा? इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्यों डोनेट करेगा पता है? क्योंकि यहाँ पे लुईस स्ट्रक्चर लिखोगे तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस वजह से दिस विल शो आर प्लस इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन आपका जो होगा इट विल शो माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, व्हाई इट विल शो माइनस आर इफेक्ट? कौन बताएगा मुझे, ये माइनस आर इफेक्ट क्यों शो करेगा? Because it accepts electrons. Yes, yes, because it attract the electron from the system. ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स, देखो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन को ये करेगा। ठीक है, इस वजह से क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करेगा। विथड्रॉ करने का मतलब क्या होगा, इट विल शो माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, चलो आपको ट्राई करना है अभी, मतलब होमवर्क तो है ये, बट अभी यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, काफी लोगों को नहीं समझेगा। ये आपका बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दो, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2, ये NH2 के पास देखोगे तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, we have the one pair of electrons। ठीक है, अच्छा क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे जाएगा, क्योंकि फ्री है, ये बॉन्डेड नहीं है। आप ये मत समझना कि N इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नहीं, NH के साथ में बॉन्ड बना के स्टेबल हो चुका है। ओवरऑल दिस इज अ वन कंपाउंड, दिस इज नॉट एलिमेंट्स। डोंट थिंक कि N इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। सब कुछ करने के बाद फालतू का बचा हुआ है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, मतलब यहाँ पे हुआ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड से आपका पूरा बाजू में दिखाता हूँ, डबल बॉन्ड से अभी डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, ये रिपेल करेगा। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसको आगे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, इसको आगे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आगे शिफ्ट होने पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनते जाएगा आपका। इसको प्रैक्टिस करना है बेटा करके आपको। ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा आपका NH2। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यूज किया, मतलब बेंजीन के अंदर जा रहा है, इस वजह से प्लस, डोनर वाला हमेशा प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे शिफ्ट होगा, डॉट दिखा दो, वन बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, ये इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। बाकी के बॉन्ड आप वैसे दिखा दो, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, हु कैन टेल मी, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे? The electrons will form double bond. वेरी गुड। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, डॉट्स है, ये घूम रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, ये घूम रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आई मीन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा,
मतलब बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड अगेन रिपेल करेगा, ये आपका यहाँ पे आगे पुश करेगा, अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो नेक्स्ट में आपका समथिंग विल हैपन लाइक दिस में, डबल बॉन्ड के साथ में NH2, इसका चार्ज इसका प्लस की रखूं, इसलिए प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बन गया डबल बॉन्ड्स, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गया, जो कि माइनस दिखा दूं, फिर बाद में ये आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट बताओ, जैसे आप बताओगे वैसे ही करूंगा, क्या होगा नेक्स्ट, अगेन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, बट ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कार्बन का वैलेंसी 5 हो जाएगा, ये वापस नेक्स्ट कार्बन पर अटैक करेगा, ऐसे करता है। तो कंजुगेशन क्या होता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेशन, जो कि एरोमेटिक का बिहेवियर होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप आगे देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इस तरह से मोमेंट होता है इसका, बहुत सिंपल सा शिफ्टिंग है, फिर बाद में वापस से डबल बॉन्ड के साथ में NH2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस, और ये आपका बॉन्ड तो बन चुका है पहले से, ये अभी बनेगा, और ये शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होगा मतलब ये माइनस है, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, आगे सेम देख सकते हो आप, यहाँ पे क्या होगा, ये अगेन ये माइनस वाला यहाँ पे अटैक करेगा, और फिर ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर बाद में क्या हो जाएगा आपका, देखोगे तो आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड NH2, और NH2 के पास पहले से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये यहाँ पे जाएगा तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड भी बन चुका है, ये बॉन्ड अभी बना, ठीक है, ये मिला। सो वी आर गेटिंग 5 टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वी आर गेटिंग 5 टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 एंड 5 टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस होगा बेटा, टेल मी, फर्स्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस होगा? Position of the bonds. Very good. Difference will be what? Positions of the bonds. Which bonds? Sigma bond के pi bond, sigma Pi bond के pi bond, bond. pi bond, ठीक है, pi bond ही क्यों होता है? Why pi bond, not sigma bond? Why pi bond? Because pi bond is very loose bond, मतलब काफी वीक बॉन्ड होता है, लूज बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, वो मूव नहीं करता, आई मीन इस कंडीशन में मूव नहीं करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से मूव करता है, पर याद रखना यहाँ पे पाई बॉन्ड ही मूव करता है, पाई बॉन्ड काफी वीक होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा पाई बॉन्ड की वजह से सारा प्रोसेस हो रहा है, अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो ये नहीं होगा, पाई बॉन्ड अब्सेंट है तो नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे हो जाएगा, ओके। तो चलो इसका ये ले लो, आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। 50 में खत्म होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, 5 मिनट का टाइम है, तो मैं काम करता हूँ, ये भी कर देता हूँ आपका होमवर्क, इसको मैं रब करता हूँ। तो आई एम श्योर कि सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को डाउट नहीं है, किसी को डाउट है तो प्लीज बोलना, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। ये सिर्फ प्रैक्टिस करना है बेटा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद रहेगा, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सब भूल जाएगा। सिर्फ सागर सर का नाम याद रहेगा, केमिस्ट्री याद रहेगा, हाँ आपने उसमें कुछ तो बताया था, इफेक्ट समथिंग कुछ तो बताया था, बट क्या होता है वो आपको नहीं याद रहेगा। आज के आज घर पे जाके प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं R माइनस इफेक्ट, जो कि होता है आपका नाइट्रो में, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रो इंजिन है, यहाँ पे देखोगे अगेन डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे देखोगे NO2 का मतलब N डबल बॉन्ड्स O, और यहाँ पे O है, ये माइनस के साथ में होता है, ठीक है, ये O माइनस के साथ में होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, कैसे होगा यहाँ पे आपको पता है, इसके बाद माइनस चार्ज ऑलरेडी है, तो ये आपका इसके पास मतलब ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो ये क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मूवमेंट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है, इस वजह से R माइनस इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। तो कभी भी हम लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, वो याद रखना, लेकिन जितना होता है उतना मैं करता हूँ। यहाँ पे क्या O हो जाएगा, O पे माइनस, सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, ठीक है। अभी देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट होगा, प्लस चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब प्लस, ये बॉन्ड्स आपका वैसे रहेगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका ये अभी का भी हो जाए, अदरवाइज आपके बुक में भी है ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N के साथ में O माइनस, अगेन N के साथ में क्या हो जाएगा आपका O माइनस होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, अब ये बॉन्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड पहले से है, और ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा,
नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, हु कैन टेल मी? नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड पहले से बन चुका है, ये बॉन्ड यहाँ पे आया, अभी चार्ज आपका यहाँ पे हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, टेल मी, क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे? ठीक है, ये बॉन्ड आपका इधर मूव हो जाएगा, ये वाला, फिर देखोगे तो आपका बेंजिंग रिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये बॉन्ड तो बन चुका है, ये भी बन चुका है, ये अभी बनेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड एन, यहाँ पे ओ के साथ में ओ के साथ में देखोगे तो डबल बॉन्ड था, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स वापस से मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये इधर पुल कर रहा है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड्स और यहाँ पे ओ का माइनस था, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड लास्ट में क्या डिफरेंस है, टेल मी? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्या डिफरेंस है फर्स्ट एंड लास्ट में? क्या डिफरेंस होगा? Position of pi bonds. Positions of pi bond, very good, ठीक है। Okay, why it's called R minus effect? Why it's called R minus effect? Because it accepts electrons. ओके ओके ओके, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर सबको समझ में आया होगा, आपने काफी एंजॉय किया होगा। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो जरूर मुझे बताइएगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।